नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। पंडित ए.पी. शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक हाथ के साथ में। ये लगभग मान के चलिए 36 वर्षीय एक युवक का हाथ है। कुछ अलग है, कुछ ऐसी रेखाएं हैं। बहुत बार मैंने पीछे भी वीडियो डाले, उसमें कुछ रेखाएं मैंने ऐसे डाली तो मैं कमेंट्स में जो है ये रेखा होती नहीं है या इस टाइप में रेखाएं होती हैं जो भी मैंने पीछे डाली हैं और जो आने वाले समय में डालूंगा मैं फ्यूचर में, वो भी रेखाएं होंगी। बस सबके हाथ में नहीं होंगी, हर व्यक्ति का हाथ लगभग अलग होता है। कुछ रेखाएं जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा सबकी एक ही जैसी होती है। भाग्य रेखा भी काफ़ी हद तक का लोगों की एक जैसी होती है। अलग रेखाओं का मतलब हो गया अलग चीज़ें। इस हाथ में अगर कुछ रेखाएं मैंने जो इंगित की हैं, ओरिजिनल हाथ आपके स्किन पे चल रहा होगा। इस जातक का ओरिजिनल हाथ आपकी स्किन पे चल रहा होगा। जैसे ये रेखाएं हैं, कई रेखाएं चंद्र क्षेत्र पे हैं, उसका क्या मतलब है? कई रेखाएं आपके जो है गुरु क्षेत्र पे हैं जो शनि की तरफ जा रही है, उसका क्या मतलब है? कई रेखाएं जो है भाग्य रेखा से निकल रही हैं और बुद्ध पर्वत की तरफ जा रही, इसका क्या मतलब है? एक रेखा अगर आप देखेंगे तो इसके जहां पर ज्वाइंट है, ज्वाइंट से जो है एक रेखा उसके ऊपर बहुत दूरी पे नहीं है, हल्की सी दूरी पे एक रेखा पूर्ण रूप से बनी है, उसका क्या? कई ऐसी रेखाएं हैं जो इस हाथ को अलग बताती हैं। चाहे ये रेखा मस्तिष्क रेखा हो, मस्तिष्क रेखा के ऊपर एक रेखा जा रही है, इसका क्या मतलब है? बारी बारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बारी बारी मैं रेखाओं के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं चीज़ें आपको समझ में आएंगी और ये भी उम्मीद करूंगा अगर कोई चीज़ों में समस्या है, किसी रेखा के बारे में नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में फिर वीडियो जो भेज जाएगी उसमें मैं लूँ आपका। चलिए शुरू करते हैं, इस हाथ की स्थितियां देखते हैं। जैसा मैंने बताया, ये 36 वर्षीय एक पुरुष का हाथ है जो विदेश में रहता है, व्यवसाय करता है और अपने देश का परिवर्तन करना चाह रहा है। इस समय घाटे में है, कर्ज में है। क्या आने वाले समय में कर्ज से उबारने वाली कोई रेखा है इसमें? चलिए प्रयत्न करते हैं आपको समझाने का, क्या स्थितियां बनती, कौन सी रेखा क्या कहती है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, सूर्य से शुरू करते हैं। देखिए इस हाथ में अगर देखेंगे आप तो कई रेखाएं इस हाथ में खड़ी हैं, जैसा आपने ओरिजिनल हाथ में भी देखा होगा और उसी के आधार पर मैंने इस हाथ को बनाया है। कई रेखाएं यहां पर खड़ी हैं। अगर मैं इन रेखाओं की बात करूं तो रेखाएं बहुत अच्छी हैं, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन जब समय व्यक्ति का बदलता है उसी हिसाब से रेखाएं इंडिकेशन देती हैं कि समय आने वाला अच्छा नहीं है। इस रेखा की बात करें, मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। ये रेखाएं हैं, इस टाइप से रेखाएं इसके हाथ में हैं। अगर इन रेखाओं की बात करें, ये रेखाएं अच्छी हैं। अगर ये रेखाएं आपके हाथ में हैं तो तरक्की करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कहाँ अवरोध पैदा होता है या फिर कह लीजिए पहले से चीजें अच्छी चली आ रही थी, स्मूथ चली आ रही थी, और जब चीजें खराब होने वाली होती हैं तो हाथ की रेखाएं भी इंगित करती हैं। वो कैसे करती हैं समझिए। देखिए इस हाथ में देखेंगे तो एक ये बॉक्स टाइप का बन रहा है और नीचे से जो है ये इस टाइप में है कहीं ना कहीं। अगर नीचे से देखेंगे तो लहराती हुई रेखा, ये लहराती हुई रेखा है और एक वी का साइन है और एक रेखा जो है बॉक्स बन गया। देखिए सूर्य के ऊपर बॉक्स बनने का कई मतलब होता है। बॉक्स का मतलब अगर मैं कहूं, ये भी बहुत लोग का प्रश्न रहता है कि बॉक्स का क्या मतलब है। बॉक्स के अंदर रेखा रुक रही है तो वो अलग उसका परिणाम होगा, बॉक्स के बाहर से रेखा आ रही है तो उसका अलग परिणाम होगा। अगर इस हाथ में बात करें, ये हाथ में जो है बॉक्स बना और उसके नीचे लहरा के रेखा जा रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कर्ज से आने वाले समय में व्यक्ति को नुकसान होगा। धोखा लग सकता है, धोखे को भी इंगित करती है और धन के नुकसान को सामान्यता दिखाती है सीधे शब्दों में, कि व्यक्ति का आने वाले समय में धन का नुकसान जब से ये रेखा बनना शुरू हुई उसके 6-8 महीने के अंदर से जो है स्थितियां बनना स्टार्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का आने वाले समय में धन, व्यवसाय इत्यादि चीजों में नुकसान होगा, उन इत्यादि चीजों में नुकसान होगा। इस समय पे व्यक्ति को सचेत होकर चलने की जरूरत है। लेकिन यही रेखाएं, कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं तो ये भी दिखाती हैं कि ये पीड़ा 2-4 साल की होगी, 5 साल की होगी, ज्यादा से ज्यादा। अन्य रेखाओं के आधार पे ये तय होगा कि कितने साल की पीड़ा होगी। अगर इसके आधार पे कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि 2-4-5 साल ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद चीजें व्यक्ति की जो है कहीं ना कहीं सुधरेंगी।
कर्ज, लोन और संघर्ष की एक रेखा और मैं दिखा देता हूं। इस रेखा को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस हाथ में अगर देखें आप, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा ये हो गई, ये वाली रेखा हो गई, और हृदय रेखा ऊपर वाली हो गई। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में यहां पे मैं आपको बड़ा बड़ा समझा देता हूं। ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में भाग्य रेखा जहां से आ रही है और ये टूट के जो है हल्की सी बाहर से निकल रही है। जिस जगह पे टूटी है रेखा और इसके ऊपर अगर देखेंगे इस जगह पे बीचों बीच में, और एक रेखा इधर है, तो ये संघर्ष को दिखाती है। इस रेखा का काम संघर्ष को दिखाना है, जो बाहर की तरफ है। इस रेखा का काम जो है संघर्षों को कम करना है, संघर्षों की कमी को ये दिखाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति संघर्ष ये करेगा और संघर्षों में जो उभर के आएगा, एक वो व्यक्ति होता है जो टूट जाता है हालात से। ये टूटने नहीं देगी, ये रेखा टूटने नहीं देगी, भले कितने भी विषम परिस्थितियां हो जाएं व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति को विकल्प मिल जाएगा और मेहनत भी वो व्यक्ति करता रहेगा। ये रेखा कहीं ना कहीं सामान्य शब्दों में कहा जाए भसड़ करने वाली रेखा है, परेशान करने वाली रेखाएं हैं, कुछ दिमागी रूप से तनाव देने वाली रेखा इसको कहा जाएगा। मस्तिष्क रेखा में एक रेखा ऊपर से आई और आगे जाके दो फाड़ में टूट गई। ये मित्रों के कारण या घर परिवार के कारण भी ये रेखा जो है तनाव को दिखाती है। ये रेखा तनाव को दिखाती है। देखिए हाथ कहीं ना कहीं बैलेंस करता है, रेखा कहीं ना कहीं बैलेंस करती है। सिर्फ ये रेखा हो और इसको बैलेंस करने वाली अगर कोई रेखा नहीं है तो व्यक्ति घर परिवार से इतना टूट जाएगा कि, हालांकि यहां टूटने की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जीवन रेखा से और मस्तिष्क रेखा से होकर निकल रहे हैं, यहां से ये इसका काट कर दे रहे हैं। उन स्थितियों को उतना भ्रामक या उतना बढ़ाएंगे नहीं। जो स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, जो स्थितियां यहां दिखाई दे रही हैं, उस स्थितियों को ये दबा के चलेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। कहीं ना कहीं ये सफलता को भी दिखाती है, व्यक्ति को बढ़ने को भी दिखाती है। और खासकर जब भी रेखा जो है जीवन रेखा से होके जाए, वो अत्यंत सुख को दिखाती, सभी सब प्रकार के सुखों को ही इंगित करती है। चलिए कुछ रेखाएं, एक रेखा इसमें ऐसी है जो कम हाथों में होती है और उसका क्या मतलब होता है। इस हाथ में अगर आप देखिए, चंद्र क्षेत्र पे 3 से 4 रेखाएं, चंद्र क्षेत्र पे 3 से 4 रेखाएं हैं, इसकी 4 से 5 रेखाएं होंगी, 3 से 4 नहीं 4 से 5 रेखाएं होंगी। और चंद्र का हिस्सा जो है इसका पूर्ण रूप से गोलाई में है। तो ऐसे में ये भी कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय में अथाह तरक्की, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकारी तंत्र या राजनीति को भी दिखाता ही है। सरकारी तंत्र और राजनीति इत्यादि चीजों को भी दिखाता है, ये और स्थान के परिवर्तन या विदेश में कार्य करने को भी दिखाता है। जब एक रेखा और 2 रेखा होती है तो व्यक्ति को अथाह तरक्की को दिखाता है। जब ये 4 रेखाएं हैं तो तरक्की तो व्यक्ति करेगा ही करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो क्या कारण है इस समय पे ये चीजों में जो व्यवधान चल रहा है। देखिए इस रेखा पे अगर देखें तो 4-5 रेखाएं, उस पे एक रेखा काट रही है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति का व्यवसाय में नुकसान या कार्यक्षेत्र में नुकसान को ये दिखाती है। समय के अनुसार चीजें बदलेंगी ये भी दिखाती है। उसका कारण ये है जो रेखा काट रही है ये कहीं से, देखिए 2 तरीके की रेखा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे इसके हाथ में मैंने बताया ये रेखा है, ये इस टाइप में रेखा है, ठीक है। अगर ये रेखा नीचे से भी ऊपर से भी इस टाइप में होती या द्वीप टाइप का बनता हो तो ऐसे लोगों को बड़ा समय लग जाता है उठने में ना, या फिर कह लीजिए नहीं उठ पाते हैं। इतना हाथ होते हुए भी जो है ये ऐसी रेखा है कि व्यक्ति को उठने ही नहीं देती है। अगर इसमें जो है द्वीप या चिन्ह इस टाइप का जो है कोई चिन्ह बनता, लेकिन स्पष्ट है, साफ है, उड़ जाएगा, थोड़ा ही समय लगेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, उसमें संदेह नहीं है। अब बात करते इस रेखा की। देखिए उससे पहले 1-2 रेखाएं और इसके हाथ में, जैसे भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से 2 से 3 रेखाएं जो है खड़ी खड़ी जा रही हैं। पहले भी मेरा आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने हरदम इसको कहा है बहुत अच्छी रेखा है, बेहद अच्छी रेखा है, थोड़ी मोड़ी नहीं, बेहद अच्छी रेखा है। अगर इस हाथ में ये रेखाएं देखें, जैसे इस जगह पे मैं आपको समझा दूं, ये भाग्य रेखा है, यहां से 2 से 3 रेखाएं जा रही हैं, एक रेखा इनकी जो है ये आ रही है।
ये रेखा अच्छी निकल आएगी, व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है और व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी बेवकूफ़ी के कारण चीज़ों को खराब कर लेता है। व्यवसाय से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि ये रेखा जब तक का स्पष्ट नहीं होगी, जब तक ये जो है क्रॉस बन रहा है और जितना ये अगर वी साइड में बनेगी तो उतना ही दिक्कतें फ्यूचर में होंगी। हालांकि ये रेखा खत्म हो रही है, कारण उसका जो है इन रेखाओं के प्रभाव के कारण ये रेखा खत्म होगी। ये 2 रेखाएं 3 रेखाएं जो भाग्य रेखा से निकल रही है, इनके प्रभाव के कारण ये रेखा खत्म होगी। अगर इस रेखा की मैं बात करूं, ये रेखा ये वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव या वैवाहिकता के स्वास्थ्य में कमी को दिखाती है और व्यवसाय के लिए भी अच्छी नहीं कहलाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी जो है काट है। ये रेखा ऊपर आई और ऊपर आके जो है वी शेप में बढ़ गई, वी शेप का लीजिए, ये वाई शेप में बढ़ गई और रेखा से मिल रही है, वो रेखा खड़ी है। कहीं ना कहीं चीज़ें उस हिसाब से खराब नहीं होगी। हाँ, वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाती है, वैवाहिकता के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लेकिन व्यवसाय में नुकसान को ये रेखा दिखाती है। यहीं पे जो है ये बैलेंस कर ले रही रेखा, बैलेंस को ये दिखाती है। हम लोग जैसे जन्म पत्रिका में भी जब कभी देखते हैं कि योगों पे अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कहते हैं कि राहु जो है आपका यहाँ भाव, इस भाव में बैठा है और यहाँ से ये परेशानियाँ आपको देगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की भी वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस कर ले जा रही है। हल मिल जाएगा, निकलने का रास्ता मिल जाएगा आपको। राहु के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देवगुरु बृहस्पति के कारण, उनकी दृष्टि के कारण वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी या निकल जाएंगे। वही स्थितियां हाथ में भी होती हैं। एक रेखा दिखाती है कि व्यक्ति का नुकसान, दूसरा रेखा दिखाती है व्यक्ति को बैलेंस कर रही है। नुकसान होगा तो थोड़ा होगा, या फिर हो सकता है इतना भी ना हो कि व्यक्ति जो है उबर जाए। मैं सामान्य दृष्टिया बता रहा हूं, मैं सबके लिए चीज बता रहा हूं। अगर एक रेखा और मैं बताता हूं, ये जीवन में बैलेंस को दिखाती है। हालांकि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण बीच बीच में इंटरप्ट हो जा रहा है। बहरहाल ये रेखा है, ये वो रेखा है जो जीवन में एक स्थिरता को दिखाती है। जीवन रेखा से जब भाग्य रेखा पे रेखा आके मिले, काटे नहीं, मिल जाए, अगर ये काटेगी तो बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि मकान से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाती है। ऐसे लोग का मकान जो है बनाते हैं और कहीं ना कहीं लटकता जाता है। तनाव कहीं ना कहीं घर परिवार को लेके दिखाती है। अगर ये रेखा काट जाए तो, और स्पष्ट काटे, ये नहीं कि हल्का फुल्का काट रही है, इतना काट रही है तो उसका बहुत रेयर या थोड़ा ही असर दिखाई देगा। अगर स्पष्ट होके काट रही है ये रेखा और आगे से चौड़ी हो रही है तो वो सिरदर्दी को दिखाती है। तरह तरह की सिरदर्दी ऐसे में जो है घर परिवार या मकान को लेके होती है। अगर इनके हाथ की बात करें या सामान्यतः आपके हाथ में अगर एक रेखा है तो मैं ये कहूँगा, और किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा नहीं है, हालांकि इनके हाथ में नहीं है और आपके हाथ पे भी नहीं है और ये रेखा है, मैं ये कहूँगा ये जीवन में बैलेंस को दिखाती है। कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि ये रेखा करोड़पति बना देगी। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि विकल्प ये आपको देती रहेगी, विकल्प आपको मिलते रहेंगे, एक रास्ता आपको मिलता रहेगा। कहीं आप फंसते हैं या कभी धन की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं से आपका रास्ता खुल जाएगा, कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था हो जाएगी। सामान्य शब्दों में कहा जाए ये रेखा एक अच्छी रेखा कहलाएगी और ये तरक्की को दिखाती है। इससे भी बेहतर अगर ये रेखा जो है ऊपर की ओर जा रही होती तो अलग ही परिणाम होते उसके। अब बात समझिए, शुक्र का हिस्सा इनका पूर्ण रूप से गुलाई में है। शुक्र का हिस्सा पूर्ण रूप से गुलाई में, शुक्र ऐसे में कहा जाएगा जातक का शुक्र अच्छा है। उंगलियों की अगर मैं बात करूं, गुरु की उंगली बड़ी स्पष्ट और साफ है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है शनि उंगली से, तो भी कहा जाएगा शुक्र इनका अच्छा है। यहाँ से भी शुक्र को देखा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जहाँ पर अंगूठा इनका मुड़ रहा है, अंगूठा जिस जगह पे मुड़ रहा है उसके ठीक बगल में एक रेखा बड़ी स्पष्ट और साफ, किसी भी प्रकार का इसमें जो है कड़ी नहीं है, चेन नहीं है और बड़ी स्पष्ट और साफ है, तो व्यक्ति धन तो कमाएगा कमाएगा। हो सकता है इसके कारण जो है जो नुकसान हो रहा है इनके कारण ये रेखा उसको बढ़ा देगी, निकाल ले जाएगी। इस रेखा को मैं शुरुआत में आपको बताया था कि रेखाएं भी बैलेंस करती हैं। यहाँ पर ये रेखा है, वहाँ पर वो रेखा है, एक तरफ से राजयोग दिखा रहा है, दूसरी तरफ से राजयोग भंग हो रहा है। लेकिन राजयोग दिखा तो रहा है और राजयोग जो भंग हो रहा है तो वो उतना नुकसान नहीं कर पाएगा
अगर राजयोगी रेखा भी है तो ये रेखा कहीं ना कहीं चीजों से निकलने को दिखाती है। ये रेखा बहुत अच्छी रेखा है और जितना पास होगी, जितना भी आपका जहां पर अंगूठा मुड़ता है उससे जितना भी पास होगी, अगर चेनदार नहीं है, थोड़ा मोड़ा तो होगा तो चलेगा, अगर नहीं है चेनदार तो बहुत ही अच्छी रेखा है। उसके बाद इनके हाथ में अंगूठे में यव का निशान है, ये भी बेहद सफलता को दिखाती है, बेहद सफलता को दिखाती है। इस रेखा के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब समझिए ये रेखा बड़ी अद्भुत रेखा है, बहुत अद्भुत रेखा है। ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा धार्मिक होता है, किसी भी धर्म का हो, लोगों के बारे में सोचता है, लोगों के बारे में सोचता है, कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो उस पे बोलता है, मदद करने की ऐसे लोगों की एक क्षमता होती है। और ये रेखा जो है विपत्तियों से निकालने की रेखा कहलाएगी। मैं धन की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, धन के लिए तो ये अच्छी रेखा है ही है, लेकिन एक सुख होता है कि दूसरों के लिए कुछ कर सकें, और ऐसे व्यक्ति जो है दूसरों के लिए करते भी हैं। ये रेखा उन सभी चीजों को दिखाती है, अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति। ऐसे लोग अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। बोलने का ढंग ऐसे लोगों का बड़ा बेहतर होता है और बोलने के कारण अपनी चीजों को बना ले जाते हैं। ये रेखा कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि रेखा उन राजयोगों को दिखाती है जो व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। स्नेह, प्रेम, लोगों का प्रेम, ये उन चीज़ों को दिखाती है। धन की तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर, धन के लिए तो अच्छी रेखा है ही है ये। जब से लोगों के हाथ में ये रेखा बनने लगे, इसके हाथ में तो कई रेखाएं हैं इस टाइप में, अगर आपके हाथ में 2-3 रेखाएं भी हैं तो भी ये समझ लीजिएगा कि जीवन में धन में स्थिरता रहेगी, धन की स्थिरता रहेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, ये रेखाएं ये दिखाती है धन की स्थिरता रहेगी। अगर ये रेखाएं हैं तो धन तो रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब शनि के नीचे इसके 3 से 4 रेखाएं खड़ी हैं और उस पर एक वी का साइन बन रहा है। ये शुरुआत में भी मैं बता चुका हूं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है वी का साइन या त्रिशूल का साइन जो है शनि के नीचे कैसा होता है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, कर्ज को दिखाता है, धन के नुकसान को दिखाता है, गलत निर्णयों के कारण धन के नुकसान को दिखाता है और कहीं ना कहीं शरीर या एक्सीडेंट से संबंधित समस्याओं को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को हाथ की चोट या घुटने में चोट, हाथ की चोट या घुटने में चोट को भी इंगित करती है कहीं ना कहीं। लोहे से संबंधित सफलता, लोहे के कामों में सफलता को यह दिखाती कई रेखाएं जब शनि के नीचे बन रही हों, और शनि का माउंट भी इनका अच्छा है। कुछ रेखाएं इनके हाथ में मैंने आपको बताई, रेखाओं के बारे में मैंने इनके हाथ में बताया। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी का भला करे, दिन बेहतर करे, महीने बेहतर करें, साल बेहतर करें, जीवन बेहतर करें। जैसा मैंने बताया कि ये रेखाएं, कई रेखाएं खींची हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है, अच्छे नेचर का होता है, धन तो कमाता है, लोगों की सेवा भी करता है, एक अच्छा सुख मिलता है जीवन में। भले कितना भी जो है संकट आ जाए, लेकिन ये संकट से निकालने के लिए एक अद्भुत रेखा कहलाएगी। हाँ, शुगर की प्रॉब्लम देती है ये, ऐसे लोगों को शुगर या खून से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या आप कह लीजिए हार्निया की समस्या हो गई। ऐसे लोगों को खाने पीने का बड़ा सचेत रह के खाना पीना चाहिए, और खासकर जो है मांसाहार सेवन कम से कम करना चाहिए, तेल मसाला मांसाहार। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। परमात्मा करे आप सभी का समय और दिन और साल बेहतर हो। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।